नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पर चलेंगे। सोचो, किसी भी कंपनी की आईटी सिक्योरिटी एक बहुत बड़े मजबूत किले मतलब एक किंगडम की तरह है, और आप फ्यूचर टेक लीडर्स इस किले के रक्षक बनने वाले हैं। तो रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लिया? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, जब आप कहीं लॉगिन करते हैं तो अपना पासवर्ड डालते हैं, राइट? वो पासवर्ड एक्चुअली उस बड़े आईटी किंगडम की पहली दीवार है। आज हम इसी दीवार के पीछे की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो हम किंगडम के मेन गेट पे आ गए हैं। यहाँ पर 2 गार्ड्स खड़े हैं और उनकी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं। चलो उनसे मिलते हैं। इनको समझे बिना आगे बढ़ना बेसिकली इम्पॉसिबल है। ओके, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला गार्ड है ऑथेंटिकेशन। ये बस एक सवाल पूछता है, आप कौन हो? बिल्कुल वैसे जैसे गेट पर कोई गार्ड आपका आईडी कार्ड चेक करता है। ये बस आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। एक बार ये हो गया, तब आता है दूसरा गार्ड, ऑथराइजेशन। ये डिसाइड करता है, ठीक है, आप अंदर तो आ गए, पर आपको क्या करने की इजाजत है? ये गार्ड आपको सिर्फ उन्हीं कमरों की चाबियां देगा जहां आपको जाने का परमिशन है। तो रूल नंबर 1 क्या है? ऑथेंटिकेशन हमेशा पहले होता है और ऑथराइजेशन उसके बाद। ठीक है, एकदम सिंपल रखते हैं। पहले पहचान, फिर इजाजत। एक है ऑथेंटिकेशन, दूसरा है ऑथराइजेशन। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम किंगडम के अंदर आ गए हैं। अब बात करते हैं चाबियों की। देखो, हर किसी को सारी चाबियां नहीं मिलती हैं। तो ये चाबियां आखिर बांटी कैसे जाती हैं? इसके 2 पॉपुलर तरीके हैं। पहला सिस्टम है आरबीएसी, यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपका जो जॉब रोल है उसके हिसाब से आपको एक्सेस मिल जाता है। सिंपल। जैसे अगर आप एडिटर हो तो आपको कंटेंट एडिट करने की चाबी मिलेगी। अगर आप व्यूअर हो तो सिर्फ देखने की। मतलब सारे कुक्स को किचन की चाबी दे दो, सिंपल फंडा है। दूसरा सिस्टम है एबीएसी, यानी एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये थोड़ा स्मार्ट सिस्टम है। यहाँ एक्सेस सिर्फ रोल पर नहीं, बल्कि बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप किस लोकेशन से लॉगिन कर रहे हो, दिन का कौन सा टाइम है, या आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो। सोचो, एक ऐसी चाबी जो सिर्फ दिन में काम करती है या सिर्फ ऑफिस के कंप्यूटर से ही काम करती है। देखा, ये है एबीएस। यहाँ इन दोनों का एक क्विक कंपैरिजन है। आरबैक शुरू में सिंपल लगता है लेकिन कम फ्लेक्सिबल है, और इसमें रोल एक्सप्लोजन हो सकता है। मतलब आप इतने सारे स्पेसिफिक रोल्स बना देते हैं कि उन्हें मैनेज करना ही एक नाइटमेयर बन जाता है। वहीं एबैक बहुत फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। आप बहुत डीप लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हाँ, इसे सेटअप करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब एक रियल वर्ल्ड सवाल। एक स्टार्टअप जो तेजी से बढ़ रहा है, जहां लोगों के रोल्स हर हफ्ते बदल रहे हैं, उनके लिए क्या बेहतर है? स्टैटिक रोल्स वाला आरबीएसी या डायनामिक एट्रीब्यूट्स वाला एबीएसी? सोचो इसके बारे में। ये इंटरव्यू का एक क्लासिक क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। अब आते हैं इस किंगडम के गोल्डन रूल पर, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। इसका मतलब है कि किसी भी यूजर को सिर्फ उतना ही एक्सेस दो जितना उनका काम करने के लिए जरूरी है। एक एक्स्ट्रा चाबी भी नहीं। इससे सिक्योरिटी ब्रीचेस का रिस्क अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, एक्सेस दे दिया, रूल भी बना दिया, लेकिन किंग को ये भी तो देखना है कि किंगडम में सब ठीक चल रहा है या नहीं, कोई घुसपैठिया तो नहीं आ गया। इसके लिए किंगडम में हर तरफ वॉच टावर्स हैं और एक ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सीएम को आप वॉच टावर समझ लो। ये किंगडम के कोने कोने से डेटा कलेक्ट करता है, लॉग्स, इवेंट्स, सब कुछ। और जैसे ही कुछ गड़बड़ दिखती है, ये अलार्म बजा देता है। इसका फोकस है डिटेक्शन। फिर आता है सोर, जो है हमारा ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम। जैसे ही सीएम का अलार्म बजता है, सोर एक्शन लेता है। इसका फोकस है एक्शन। एक देखता है, दूसरा करता है। तो ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं? स्टेप 1, सिम को एक खतरा मिलता है और वो एक अलर्ट भेजता है। स्टेप 2, वो अलर्ट सोर के पास जाता है। स्टेप 3, सोर एक प्लेबुक यानी पहले से डिफाइन किए गए स्टेप्स को एक्टिवेट करता है और डिटेल्स इकट्ठा करता है। और फिर स्टेप 4,
सब कुछ चेक करने के बाद सोर ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट कर देता है, जैसे उस खतरनाक आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देना। सब कुछ ऑटोमेटिकली। एक छोटा सा चेक इन, सब साथ में है ना, फोकस बना हुआ है, ये कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, इनको आपस में कनेक्ट करना जरूरी है। सिर्फ वीडियो देख रहे हो या समझ भी रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सोचो, हमने इतनी तैयारी की, लेकिन फिर भी किंगडम पर एक बड़ा अटैक हो गया। मान लो एक ड्रैगन ने आकर सब तबाह कर दिया। अब क्या? ऐसे डिजास्टर के लिए भी प्लानिंग होती है। इसे कहते हैं डिजास्टर रिकवरी। यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला है RTO, यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। सिंपल भाषा में इसका सवाल है, हम कितनी जल्दी सब कुछ ठीक करके वापस नॉर्मल काम शुरू कर सकते हैं। ये डिजास्टर के बाद मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डाउन टाइम सेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर RTO 1 घंटा है, मतलब 1 घंटे के अंदर सिस्टम वापस अप होना ही चाहिए। और दूसरा है RPO, यानी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। इसका सवाल है, हम कितना डेटा खोना अफोर्ड कर सकते हैं। ये टाइम में मापा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर RPO 15 मिनट्स का है, इसका मतलब है कि डिजास्टर से ठीक 15 मिनट पहले तक का डेटा हमें रिकवर करना ही है। इससे डिसाइड होता है कि हमें कितनी फ्रीक्वेंटली बैकअप लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, अगर इंटरव्यू में RTO और RPO का डिफरेंस पूछा गया तो बता पाओगे? RTO है टाइम टू रिकवर के बारे में और RPO है डेटा लॉस के बारे में। इसे जरूर नोट कर लो। इंटरव्यूअर को रिजल्ट चाहिए, टाइम पास नहीं। मेक श्योर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। हमने गार्ड्स, चाबियां, वॉच टावर्स और डिजास्टर प्लान सब देख लिया, लेकिन इन सब को चलाने के लिए एक मास्टर प्लान, एक कानून की किताब भी तो चाहिए ना। एक हाई लेवल स्ट्रैटेजी जो पूरे किंगडम को गवर्न करती है। इसी मास्टर प्लान को कहते हैं GRC, यानी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। ये वो ब्लूप्रिंट है जो सब कुछ जोड़ के रखता है और ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स आसानी से अचीव करें, खतरों से निपट सकें और इंटेग्रिटी के साथ काम करे। GRC के 3 पिलर्स हैं। पहला गवर्नेंस, यानी किंग्स काउंसिल जो नियम बनाती है। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, यानी रॉयल स्ट्रैटेजिस्ट्स जो खतरों को पहचानते हैं और उनसे बचने की प्लानिंग करते हैं। और तीसरा कंप्लायंस, यानी किंगडम के लॉज को फॉलो करना, चाहे वो सरकारी कानून हो या कंपनी की अपनी पॉलिसीज। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तभी किंगडम सही से चलता है। तो हमने पूरे IT सिक्योरिटी किंगडम का टूर कर लिया है, गार्ड से लेकर किंग के मास्टर प्लान तक। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस सब में आपका क्या रोल है? आपने इस पूरे किंगडम को देख लिया है, उसके हर हिस्से को समझ लिया है, तो अब आर यू रेडी टू हेल्प डिफेंड इट? ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ऑथेंटिकेशन, RBAC, SIM, RTO, GRC, ये सिर्फ टर्म्स नहीं हैं, ये आपके हथियार हैं। इन्हें प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस के साथ यूज करो, क्योंकि ये किंगडम आप जैसे फ्यूचर लीडर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।